स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सिग्मा नोटेशन या जिसे हम सुमेशन नोटेशन भी कहते हैं। मतलब एक ग्रीक हमारे पास सिंबल होता है जी, इस तरह से सम का सिंबल है। ठीक है, जब हम सीरीज की बात कर रहे होते हैं, जैसे मैं कोई अरिथमेटिक अगर कोई सीरीज ले रहा हूँ, ठीक है, जैसे कि मेरे पास फर्स्ट टर्म अगर फर्स्ट करें 1 है, उसके बाद नेक्स्ट टर्म जो है मेरे पास 2 है, ठीक है, उससे नेक्स्ट टर्म 3 है, उससे नेक्स्ट टर्म 4 है, ठीक है, और इसी तरह से फर्ज करें ये एक अगर फाइनाइट अगर मैं सीरीज की बात करता हूँ तो ये इसकी nth टर्म है। ठीक है, तो आप इस सीरीज के इस सम को एक जनरल जो है वो रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं कि आप इसकी जनरल टर्म पहले बना लें। ठीक है, मतलब एक फंक्शन बनाए जिसकी रेंज ये आ रही है 1 2 3 4, वो क्या हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास बेसिकली ए जो n है ये हमारे पास n है, नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, और इससे जो सीक्वेंस बनेगा, मतलब अगर हम n को 1 पुट करेंगे फॉर n इक्वल टू 1, तो हमारे पास जो रेंज आएगी वो क्या आएगी, a1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। हम जब n को 2 पुट करेंगे हमारे पास a2 सेकंड टर्म क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, और इसी तरह इसकी सीरीज बन जाए। तो इसकी जनरल टर्म n है। तो मैं यूं कहूंगा कि मेरे पास ये जो समीशन है, ठीक है, सिग्मा नोटेशन है, ठीक है, ये किसका है जी, इस जनरल टर्म इसमें ए एन है। ठीक है, और अगर मैं ए एन की जो जिसके इक्वल है ये फंक्शन किसके इक्वल है, ये एन के इक्वल है, और इसमें एन जो है वेरी कर रहा है फ्रॉम वन टू एन तक। ठीक है, एन तक, हम nth टर्म की बात करें तो एन तक। तो इस तरीके से ये हमारे पास एक इसकी फॉर्मेशन बन जाएगी कि हम इस सीरीज को इस सिग्मा नोटेशन से, चाहे हम ये पूरी सीरीज लिख दें या सिंपल हम ये नोटेशन लिख दें, ये इसी सीरीज को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो ये सिग्मा नोटेशन आ गई। इसी तरह अगर फर्स्ट करें मेरे पास जो सीरीज है वो कुछ इस तरह की है कि उसमें 1 का स्क्वायर है। ठीक है, मतलब पहले मैं सीक्वेंस बनाता हूँ, 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, मतलब हर टर्म का स्क्वायर आ रहा है। इसकी जो रेंज है बेसिकली वो स्क्वायर फंक्शन है। ये इसका nth टर्म होगी तो n का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि इसकी जो जनरल टर्म होगी ए एन, वो क्या होगी, वो बेसिकली होगी n जो नंबर है उसका स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि सीक्वेंस एक फंक्शन का नाम है जिसकी डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर या सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होती हैं। तो यहाँ पर आप फिर देख सकते हैं कि हमारे पास जो सीरीज बनेगी वो 1 का स्क्वायर प्लस इसी तरह 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 का स्क्वायर। अब ये सम कितना बनता है वो एक अलग चीज है कि वो सम कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए मैंने एक अलग से लेक्चर बनाया हुआ कि आप सम ऑफ द सीरीज का जो एक फार्मूला आप बनाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर सिंपल एक नोटेशन दे रहा हूँ कि यहाँ पर हम सम कर रहे हैं। ठीक है, तो सिग्मा नोटेशन आएगी और इसमें जो जनरल फंक्शन बना है वो n और इसका होल स्क्वायर है, और n जो है वेरी कर रहा है, n वेरी कर रहा है फ्रॉम 1 टू n तक। इसमें 1 जो है इसकी ये लोअर लिमिट है, इसे हम लोअर लिमिट कहेंगे। यहाँ से स्टार्ट शुरू होता है नंबर लिखना। ठीक है, लोअर लिमिट। और जो इसमें हमारे पास n है ये बेसिकली इसमें क्या है जी, अपर लिमिट है। इसे हम कहेंगे ये इसकी क्या है, अपर लिमिट है। ठीक है जी, और अगर हम इसी लिहाज से अगर हम यहाँ पर ये देख लें कि ये जो हमारे पास n है ये बेसिकली इसमें क्या है, ये इंडेक्स है। ठीक है, मतलब इसमें हम n की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, 1 2 3 4, एक वेरिएबल है ये। इस तरीके से हमारी वो जो सीरीज है वो उसको हम जो है एक जनरल उसको रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। मतलब इसकी फॉर्मेशन अगर हमने करनी है सीरीज की, तो हम इस तरह का जो एक सिंबल है या इस तरह की जो रिप्रेजेंटेशन है उससे हम इस सीरीज को बना सकते हैं। जैसे फर्स्ट करें मेरे पास एक सीरीज ऐसे लिखी हुई है, एन वेरी फ्रॉम 1 टू फर्स्ट कर लें 100। ठीक है, और इसमें लिखा हुआ 2n + 3। अब ये एक सीरीज है जिसको कि हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ सिग्मा नोटेशन से। अब इसकी अगर मैं सीरीज बनाना चाहता हूं तो मैं n को 1 पुट करूंगा, मुझे इसकी रेंज मिलेगी। मतलब n को 1 लिखने से 2 1s are 2 + 3 5 आता है, ये इसकी फर्स्ट टर्म है। ठीक है, अब चूंकि सिग्मा नोटेशन इसलिए मैं प्लस का सिंबल लगाऊंगा, मतलब इधर से मुझे सीक्वेंस नहीं मिलेगा, सीरीज मिलेगी। अगर ये सिंपल an = लिखा होता 2n + 3 तो मेरे पास क्या बनना था, सीक्वेंस बनना था। लेकिन अब मेरे पास क्या बन रही है, सीरीज। सीरीज की ये कह सकते हैं कि एक फॉर्मेशन है, इस तरीके से बनी। अब देखें इनको 2 लिखेंगे तो 2 2s are 4 + 3 7 आ जाएगा। ठीक है, मतलब नेक्स्ट टर्म जो है इससे नेक्स्ट अगर हम देखें तो 2 को 3 पुट करें, 6 + 3 कितना आता है, 9 आ जाएगा। मतलब यहाँ से हमें अंदाजा हो रहा है कि 2 का डिफरेंस है। ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, सॉरी अरिथमेटिक मतलब सीरीज है। ठीक है, चूंकि अब यहाँ पे हम प्लस करें सीरीज बन रही है, इसका मतलब इससे नेक्स्ट टर्म जो भी आएगी
जब हम इसमें 100 पुट करेंगे, n को 100 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 इंटू 100, 200 प्लस 3, 203 आ जाएगा। तो ये इसकी मतलब लास्ट टर्म कहलाएगी। तो इस तरह से आपने देखा कि जो हमारे पास सीरीज है उसको हम कैसे सिग्मा नोटेशन में लिख सकते हैं।